राम राम जी। 28 तारीख को अनंत चतुर्दशी है। अनंत भगवान की पूजा करते हैं। ओम अनंताय नमः। ठीक है। इसमें आपने क्या करनी है, पहले चौकी लगा लेनी। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए मैं सारा बता रही हूँ, और जो लोग व्रत नहीं रखते वो डोरा तो ज़रूर बनाएं। ठीक है, वो रक्षा करता है आपकी। ठीक है, वो डोरा ज़रूर बनाना है। देखो, पहले लकड़ी का पाटा ले लो, उसके ऊपर कपड़ा बिछा लो। कपड़ा बिछाने के बाद 7 फनों वाला नाग बना के, शेष नाग का जो है स्वरूप होते हैं, तो यहाँ पर आपने उनकी तरह ही दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उनको शेषनाग की तरह जो है बना करके आपने मिट्टी से बनाओ। मैं हर बार आपको बताती हूँ कि बहुत सारी मूर्तियाँ ना तो हम लोग मंदिर में रखते हैं और ना उनको खरीदते हैं। ठीक है, इतना रखने से एनर्जीज भी जो है डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, मिट्टी लेनी है, और मिट्टी लेकर उससे जो है आपने 7 फन बना करके वहाँ पे उनको, अनंत देव को वहाँ पर बिठा देना। ठीक है, अगर हो सके तो देखो, लक्ष्मी माँ के लिए हमने अष्टदल पहले से ही बनाया हुआ है, वो माँ लक्ष्मी के लिए हमने बना के रखा हुआ है। जो हम जब जीवित पुत्रिका का जो व्रत होता है, लास्ट जिस दिन खत्म होता है, 16 दिनों के बाद महालक्ष्मी का व्रत जो है, सूत्रों वाला व्रत खत्म होगा जिस दिन, उस दिन जो है हम उस अष्टदल के जो चावल हैं उनको उठा करके हम कपड़े में रख के उसे जो है अपने धन वाले स्थान में रख देंगे। सफ़ेद रंग का रेशमी कपड़ा तो हमने बिछाया, वही पाटे का जो है कपड़ा हम उठा के उसके अंदर हम डाल करके उन चावलों को रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपने फिर से, अगर आपने वो चावल भी रखने हैं तो आप अष्टदल बना सकते हो, नहीं तो अष्टदल को बाद में, ये जो चावल हैं उनको आप विसर्जन भी कर सकते हो। लेकिन देखो, नाले में जाके विसर्जन मत करना, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं, चावल और ये सब वाइट चीज़ें जो है वो गंदे नाले में जाके डालते हैं। देखो, माता को कष्ट पहुंचता है, धन की हानि होती है, धन का क्षय होता है, ये सब नहीं करना चाहिए। शुद्ध जल में जाकर डालो, उसके लिए जाकर वहाँ प्रवाहित करो, तब उसका लाभ मिलता है। सफ़ेद चीज़ों को नाले में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं और आपने क्या क्या करना है। देखो, जो लोग तो कल व्रत रख रहे हैं उन्होंने इस तरह से करके पूजन कर लेनी है। वाइट कलर का थ्रेड ले लो या रेड कलर का ले लो। ठीक है, ये देखो मैंने लास्ट टाइम का अभी तक बांध रखा है, ये अभी तक मेरे हाथ में है। तो इसमें 14 गांठें लगा लेनी है आपने। 14 गांठें धागे के अंदर लगाने के बाद यहाँ पे 14 भुवनों का, 14 ब्रह्मांडों का जितना भी कष्ट है ना, वो आपके पास से चला जाता है। ठीक है, मैंने साल भर से बांध रखा है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं रही। लोग नेगेटिविटी आपके ऊपर डालते हैं, आपको परेशानी दे जाते हैं, आते ही अपना दुखड़ा दे जाते हैं आपको, या आपके ऊपर चाहते हैं, जल रहे हैं, आपके ऊपर बुरी नज़र रख रहे हैं, आपके लिए गलत सोचते हैं कि भला इसके पास मुझसे ज़्यादा कैसे। देखो, ये तो भाग्य है अपना अपना। कुछ लोग इतनी शिद्दत से सब कुछ करते हैं, तभी उनके लिए जो है ये सब लाभ ईश्वर भी उनको देते हैं। तो आपसे कोई जल रहा है, भुन रहा है, आपके लिए कोई बुरा सोच रहा है, हेल्थ की इश्यूज हैं आपको, तो ये धागा आपने बांध के रखना, आपके लिए लाभ होगा। अब जो पुरुष हैं वो लोग यहाँ यहाँ बांध लें, ठीक है, और नहीं तो राइट हैंड में बांध लें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लेडीज़ भी अगर बांधना चाहती हैं तो वो भी राइट हैंड में बांध सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के अंदर। मतलब राइट और लेफ्ट का, वो शादी हो गई है तो आप लेफ्ट में पहनते हो, और नहीं अदरवाइज राइट में पहनते हो। लेकिन सूर्य का हाथ ये होता है, तो आप चाहो तो रेड कलर या ऑरेंज कलर जो है इस हाथ में पहन सकते हो, उससे सूर्य जो है वो मजबूत होता है। जो आपका हिसाब किताब है तगड़ा हो जाता है, यानी कि आपको कोई काम करना है या कुछ करना है उसके लिए पावर अच्छी पुरुषों जैसी आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड में रेड कलर का पहनोगे तो भी अच्छा रहेगा, वाइट पहनोगे तो भी अच्छा रहेगा, चॉइस आपकी है। ठीक है, जो मेन लॉजिक है वो मैंने आपको समझा दिया। अब आप डोरा बांधना नहीं चाहते, आप कह रहे हो नहीं जी हम तो डोरा नहीं बांधेंगे, अब कितने डोरे, ठीक है जी, आपका लॉजिक बहुत बढ़िया, आप जो भी कह रहे हैं। अब आपने क्या करना है, दूरबा ले लेनी है 14। ठीक है, अगर इन केस आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये नहीं करना, एक एक दूरबा रखते जाओ। ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः। नहीं तो धागा बनाते हुए एक एक गांठ, जो अब धागा बनाओगे तो उसमें भी एक एक गांठ लगानी है। ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः बोलते हुए ये धागा आपने जो है खुद अपने लिए
बना लेना है। ठीक है, आप अपने जितने भी काम है ना खुद करने की कोशिश करा करो। उससे क्या होता है, आपका भाव भी जाता है, आपकी जो नीड होती है वो भी उस चीज़ को पता चलती है एनर्जी के थ्रू, और वो आपके काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने वो धागा बना लिया, धागा जो है आप अनंत देव पे रख दीजिए, अर्पण कर दो, वहाँ पे रख दो। चाहो तो परिवार के हर सदस्य के लिए आप एक एक धागा बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर 4 लोग हो तो 4 लोगों के लिए बना लो, एक कोई पहनना चाहता है उसके लिए बना, जो नहीं पहनना चाहता, नहीं चाहिए उसको, वो जो दूर्भा रखी है वो उसको अभिमंत्रित करके वो अपने धन स्थान में रख लेना। अब देखो, पिछली जो चीज़ें हैं हम अभी नहीं निकालेंगे, उसको हम एक साइड करते रहेंगे। पिछली बार मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको बताऊंगी कि उसको क्या करना है, तो उसको हम एक साइड करते रहेंगे सामान को, और नई चीज़ें उसके अंदर, नया बॉक्स पूरा क्लीन करके अपने लिए उन चीज़ों को जो है हम ऐड करना उनके अंदर शुरू हो जाएंगे। अब हमें महालक्ष्मी का भी तो आगमन करना है ना, सबका आगमन करना है। अब सब देवों का आशीर्वाद हमें चाहिए, हर किसी का आशीर्वाद आएगा, ये हमारे लिए फेस्टिव सीज़न जो है स्टार्ट हो जाता है। हमारे दिन त्योहार जो हैं खूब बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई आपने क्या क्या करना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, वो डोरियां बना ली, सब कर लिया। अब जो इस व्रत के अंदर खाना खाया जाता है ना, वो बिना नमक का खाया जाता है, मीठा भोजन जो है वो आपने करना है। तो आप क्या करो, जो मैंने सब कुछ गणेश जी के लिए वीडियो में बताया क्या क्या बनाना है, उसी में से हलवा जो है वो आप अर्पण कर दो उनको। आपने खुद ने खाना है, व्रत रखना है तो मीठा भोजन करना है आपने। ठीक है, चाहो तो अन्न वाला कर लो, चाहो तो अन्न नहीं खाना तो स्वांग के चावल, स्वांग का आटा, मीठी रोटी कर लेना। ठीक है, उसके साथ आप लोग जो है खा लेना। अब कुछ लोग तो है जो कलश भी स्थापना कर देते हैं, कलश भी रखते हैं। अब ब्राह्मण को बुला के अब आप वेदों मंत्रों के उच्चारण कैसे करोगे। अब 14 साल तक इसको रखना होता है। ठीक है, इसको व्रत को रखना होता है अपने तरीके से, आप बढ़िया तरीके से कथा भी करो उनकी। ठीक है, कथा करने के बाद जब आप 14 साल के बाद उद्यापन करते हैं इस व्रत का, जो लोग भी रखते हैं उनको ये मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता देती हूँ। जिन्होंने रखा है एटलीस्ट 14 ईयर्स तो उसको रखना ही पड़ता है, हर बार आएगा तो हर बार आपने रखना। उसके बाद जब आप उद्यापन करने लगे हो तो कम से कम 14 ब्राह्मणों का आपको जो है कपड़ा देना, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों के लिए। ठीक है, आपको जोड़े से कपड़े उनके लिए कम से कम 14 जोड़े जो है वो रखने होते हैं। आपने उतने ही व्रत किए ना, तो वो आपने रखने होते हैं और उसके हिसाब से जो है देना होता है। उसके बाद गायें दान करो, अन्न दान करो, जो आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से स्वर्ण दान करो, जो आपको दान करना है वो सब दान करो आप। लेकिन ये चीज़ है कि जो भी है भाव से। ठीक है, जो आप भाव से करोगे वो उत्तम। देखो, किसी को कपड़े दे रहे हो तो अच्छे दो, अगर आप किसी के लिए कोई भोजन दे रहे हो तो बढ़िया दो। ठीक है, ये भोजन भी ब्राह्मण को जो है आप शुद्ध देसी घी में बना कर दो। ठीक है, और उनके लिए ऐसा जो है आपको भोजन बनाना चाहिए अगर आप उद्यापन कर रहे हैं तो। ओके, अब मैंने आपको सारा इस व्रत के बारे में समझा दिया, क्या करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, अब आपको बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत अच्छा, जो भी व्रत कर रहे हैं उनके लिए जो संयम बना रहे हैं अंदर से, और अंदर से ईश्वर के प्रति आपका प्रेम बढ़े और इच्छा बढ़े, समर्पण बढ़े। ठीक है, और व्रत इच्छाओं के लिए नहीं होता, बस भाव से रखो, वो अपने आप देख लेंगे आपको क्या चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता ही है कि हाँ हमें कुछ मांगना है, तो कोई बात नहीं, इंसान अपने माता पिता से ही तो मांगता है। जो इच्छा है, जरूरत है, वो अपनी माता पिता से ही तो सुनाएगा, और किसको सुनाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं उनको, वो आपके माता पिता ही तो हैं। ठीक, तो ईश्वर के लिए आपने जो भी अर्पण करना है, सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, क्या क्या आप लोगों ने करना है। अब कल का दिन जो है आप खूब अच्छे से व्रत रखो। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।